नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो हमारी प्रकृति है वह रहस्य से भरी हुई है और खास करके जब हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं तो यहाँ तो नदी, पहाड़, झील, झरना, तरह तरह के फूल पौधे भी देखने को मिलते हैं। पूरा हमारे लिए कौतूहल का कारण हमारा देश बना रहता है। उसी में से एक बहुत दिलचस्प मुद्दा आज हम आपके लिए उठा के लाए हैं और क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला फूल। आप सोच रहे होंगे कि 12 वर्षों में वह कौन सा फूल है जो 12 वर्ष में जाके एक बार खिलता है, एक दशक से भी ज़्यादा समय लगता है। उस फूल का नाम है नील कुरिंजी। अब यह तो वहाँ के मलयालम भाषा में कहते हैं इसको। नील का मतलब रंग से, नीला रंग से होता है, जैसे कि मलयालम में अब इसको नीला फूल कहा जाता है और ये बहुत दुर्लभ होता है। केरल के मुन्नार में ये पाया जाता है, तमिलनाडु का जो पश्चिमी घाट है वहाँ भी, और 16 जंगलों में भी यह पाया जाता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो देख लीजिए। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियानस इसका वैज्ञानिक नाम है और यह जो है जीनस एस्ट्रोबिलेंथस, ये जो एकेंथेंसी परिवार की एक झाड़ी होती है और यह झाड़ी कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ आप जानते हैं दक्षिण में है, वहाँ पर यह पाई जाती है। अब आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया भर में इस फूल की 250 प्रजाति है जीनस की, लेकिन 250 में से हम खुदकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ भारत में 46 प्रजातियाँ यहीं पाई जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है कि यह काफ़ी ऊंचाई पे, पहाड़ी पर यह फूल जो है उगती है और वो ऊंचाई कितना होता है? 1300 से लेकर के 2400-2500 मीटर तक की ऊंचाई पर यह जाके उगता है। फूल की भी ऊंचाई होती है, जो इसका पौधा होता है ना, उसकी भी ऊंचाई होती है, वह 30 से 60 सेंटीमीटर तक यह बढ़ता है। अब देख रहे हैं यहाँ स्लाइड में, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। जब ये फूल खिलता है तो पूरा पहाड़ी जो है नीला नीला हो जाता है, ठीक है। और कुंती नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ऐसा मानते हैं लोक कथाओं में, दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर के यह नदी यहाँ से बढ़ती है। अब यहाँ से आप समझ लीजिए, जो हमने पहले बात किया था कि यह फूल जो है नील कुरिंजी, यह क्या होता है? 12 वर्ष में एक बार खिलता है। 12 वर्ष में एक बार खिलता है, कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पर, और इसी वजह से इस पहाड़ी का नाम नीलगिरी भी पड़ा है। अब यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं, उसको समझ लीजिए। जब ये फूल यहाँ खिलता है, मान लीजिए 12 वर्ष में एक बार खिला, पिछली बार जो इसे, सबसे पिछली बार जब ये खिला था 2006 के आसपास, ठीक है। तो 2006 के बाद इसे 12 वर्ष यानी कि 2018 में खिलना था। लेकिन दोस्तों ये 2018 में ये फूल नहीं खिला या कम मात्रा में। इसका क्या कारण था? जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज से यह भी अछूता नहीं रहा है। दूसरी एक और वजह है, आपको याद होगा 2008 में केरल में भीषण बाढ़ आई थी। इतनी बाढ़ हो गई थी, इतनी भीषण बाढ़ थी कि जनजीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उसके बाद ये देखेंगे कि जब ये फूल खिलता है ना, तो 10 दिन पहले इसको सूरज की रोशनी चाहिए होती, तकरीबन 10 दिन तक। लेकिन उस वक्त 2018 में क्या हुआ? तेज मूसलाधार बारिश होती रही, बाढ़ भी आ गया, तो इस वजह से यह खिलने का इसे मौका ही नहीं मिला। और इस फूल का जीवन काल जो होता है, लाइफ साइकिल होता है, वह 3 महीना का होता है। 3 महीना कब? ये अगस्त के महीने से खिलना शुरू करती है और अक्टूबर तक जाते जाते ये समाप्त हो जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है, यहाँ ये समझ लीजिए कि जब ये फूल एक बार इस पौधे में खिल जाएगी तो पौधा मर जाता है, डेड हो जाता है, यानी कि फिर जो 12 वर्ष बाद नए फूल खिलेंगे वह नए पौधों में, नए बीज से वह तैयार होगा, ठीक है। अब यह फूल का एक और फैक्ट है, अगर आपको हम पर्यावरण के हिसाब से बताएं तो वहाँ देखिए, परागन करने के लिए इसको बहुत लंबी अवधि चाहिए होता है। इसीलिए क्या होता है कि इस पौधा में फूल आने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। यहाँ एक बात और समझने की ज़रूरत है कि यह जो नील कुरिंजी है, इसका शहद तैयार होता है और यह शहद काफ़ी पौष्टिक होता है और कहते हैं कि स्वाद में तो इसका क्या ही कहना, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक दिलचस्प बात अगर आपको बताऊं तो इसके शहद जो है बाजार में बिकता नहीं है। यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वह एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में इसके शहद देते हैं और मधुमक्खियों को तो बहुत पसंद है। यानी कि जब ये 12 साल बाद खिलता है, इसमें शहद लगता है, तो मधुमक्खियों के लिए तो पार्टी हो जाती है। जब ये फूल खिलता है 12 वर्ष के बाद, आप समझ लीजिए इसका महत्व कि पूरी तरह से वहाँ पर पर्यटक आ जाते हैं। जितना भी होटल वो पश्चिमी घाट के आसपास है, केरल और मन्नार सब में, सारे होटल फुल हो जाते हैं। सरकारें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, हर 12 साल बाद वहाँ सड़कें चौड़ी की जाती है और लोग आते हैं। पर्यटन के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। लेकिन 2018 में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो देखिए वहाँ जो वायुयान थे वह नहीं उड़ सका, वहाँ से उड़ान नहीं हुई, सब जगह पानी भरा था। तो उम्मीद की जा रही है कि अब फिर से ऐसा माहौल आएगा और बताया जा रहा है कि
2030 में हम सब उम्मीद में हैं कि 2030 में यह फूल इस पहाड़ी पर फिर से खिलेगा और हम लोग जो लोग भी वहाँ जाकर के देखना चाहें वह देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि यहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं तमिलनाडु के, वह पालियान, वह इस फूल के खिलने से अपनी आयु की गणना करती है। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? देखिए, आयु की गणना का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में, यहाँ के आदिवासी समुदाय अगर 4 बार इस फूल को खिलते देखें तो कह देते हैं कि भैया मैं जो है 48 साल का हो गया। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये पहलू होता है हमारे प्रकृति के लिए और हमारे देश के लिए भी काफ़ी कौतूहल भरा समय होता है। तो उम्मीद करते हैं कि 2030 में यह फिर से खिलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी और हम सब इसको जो भी जाना चाहें वहाँ जा करके देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।